chapter number 3, which we discussed in our previous few lectures. Now in this lecture we are starting our chapter number 4. This chapter number 4 is basically a continuation of our previous lecture, but it will make a difference between your job order costing and a process costing. Job order costing तो आप कर चुके कि you have been given a specific order, whereas in the process costing you are not being given any order. आपको specific job नहीं दी जाती, एक order नहीं दिया जाता. You are manufacturing your products continuously according to your own specifications. Toyota company is manufacturing products, you are not giving the order, so they are continuously producing their products. Honda Motors, they are continuously producing their products. अब ये इसी तरह मैन्युफैक्चर आप कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं. आपके पास बेवरेजेस कंपनीज, कोक, पेप्सी, दे आर ऑल कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट्स. आपकी कैलोरीज के मुताबिक वो प्रोडक्ट नहीं बना के देते आपको कि इसमें इतनी कैलोरीज आप कर दें, इतनी कैलोरीज कर दें. नॉट एट ऑल. दे आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स विदाउट गिविंग द ऑर्डर बाय द कस्टमर्स. इसके अलावा कंप्यूटर चिप्स हैं, आपकी कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, लैपटॉप्स हैं. यू आर नॉट बीइंग गिवन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. कंटिन्यूसली कंपनी उन कंप्यूटर्स को बना रही है, मोबाइल्स को बना रही है, कोई स्पेसिफिक उसमें ऑर्डर नहीं इन्वॉल्व होता. सो दैट गोज इनटू द प्रोसेस कॉस्टिंग. आप उसकी प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं. और इसमें हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम यूज टू डिटरमिन प्रोडक्ट कॉस्ट. अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. अब यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग में यू कैन सी मैनी यूनिट्स ऑफ अ सिंगल. सो आई जस्ट highlight those points. Many units of a single homogeneous products. आप एक ही तरह की मिलती जुलती प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. एक ही तरह की एक प्रोडक्ट और बाकी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो उससे मिलती जुलती हैं. दे आर होमोजीनियस, एक जैसी हैं वो. फ्लो इवनली थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन. कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन के थ्रू आप बना रहे होते हैं उसको. कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन आपकी चल रही है, आप उसके थ्रू उसको बना रहे होते हैं. देन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज इनडिस्टिंग्विशेबल. उसमें आप तफरीक नहीं कर सकते, फर्क नहीं डाल सकते कि कितना फर्क है इसमें. इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब कि आप होमोजीनियस बना रहे हैं, एक जैसी प्रोडक्ट बना रहे हैं. एक प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट के साथ आप फर्क नहीं देख सकते कि ये प्रोडक्ट आपने ऐसी बनाई है तो दूसरी उससे डिफरेंट हो गई. टोयोटा एक्सएलआई कंपनी, एक्सएलआई प्रोडक्ट बना रही है अपनी टोयोटा कंपनी. अब दूसरी एक्सएलआई कार भी उसी जैसी होगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा. तीसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी उसी तरह की होगी. तीसरी एक्सएलआई भी उसी तरह की होगी. लैपटॉप का एक कंपनी एक बना रही है तो दूसरा भी उस जैसा ही होगा. आप ये नहीं फर्क महसूस कर सकेंगे कि दूसरा जो यूनिट बनाया जा रहा है, दूसरा जो कंपोनेंट बनाया जा रहा है वो उससे मुख्तलिफ है. ऐसा नहीं होता. वो एक जैसे ही होंगे कि आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. देन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज असाइन्ड द सेम एवरेज कॉस्ट. आपने 10 प्रोडक्ट्स बनाई हैं, वो होमोजीनियस हैं, तो हर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो सेम होगी. जैसे कंपनी ने गाड़ी बनाई, उस गाड़ी की कीमत दूसरी गाड़ी कीमत के इक्वल ही होगी. अगर वो 15 लाख रुपए की गाड़ी बनी है तो दूसरी गाड़ी भी 15 लाख की ही बनेगी. एक लैपटॉप की कीमत इतनी है तो दूसरी जो प्रोडक्ट बनाई होगी उसकी कीमत भी उतनी ही होगी. होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाया है CD70, उसकी कीमत जितनी है दूसरे होंडा की भी इतनी ही कीमत होगी. सो दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द प्रोसेस कॉस्टिंग. क्योंकि कंपनी एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस में चीज़ें बना रही होती है. एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसमें ये सारी चीज़ें बनती हैं.
नाउ प्रोसेस कॉस्टिंग में यहां पर एग्जांपल्स दी गई हैं आपको. अब नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी लेवल, सो दैट इज व्हाई दे आर गिविंग देयर ओन एग्जांपल्स लाइक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी. अब आप देखें कि पेट्रोल आप किसी भी जगह से डलवाएंगे तो वो पेट्रोल ही होता है, और पर लीटर कीमत भी आप सेम ही पे करते हैं ऑलमोस्ट. ये नहीं होगा कि पेट्रोल है तो दूसरी जगह डीजल होगा, वो डीजल एक अलग है. वो डीजल का कंपैरिजन आप डीजल से ही करेंगे, पेट्रोल का आप पेट्रोल से ही करेंगे, सीएनजी का आप सीएनजी से ही करेंगे कंपैरिजन. तो वो इस चीज की बात कर रहे हैं. देन पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या पेंट मैन्युफैक्चरर्स, आप देखें कि मास्टर पेंट्स है, वहां पे आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट सेम होती है और हर एक जो 10 पैक होता है उसकी कॉस्ट सेम होती है, क्योंकि वो एक रूटीन वर्क में बनाए जा रहे हैं. आप पहला डब्बा खरीदेंगे उसकी भी कीमत उतनी है, दूसरा खरीदेंगे उसकी भी इतनी है, तीसरा खरीदेंगे उसकी भी उतनी ही होगी कीमत, और क्वालिटी भी उनकी सेम होगी. एक डब्बा ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तीनों डब्बों में आपको क्वालिटी का डिफरेंस नहीं नजर आएगा, सेम क्वालिटी के होंगे वो. देन पेपर मिल्स, अब एक कंपनी पेपर बना रही है तो उसने वो जो पेपर हैं सेम ही बनाने हैं. आप इवन के प्रिंटिंग पेपर्स लेते हैं तो उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं, 70 ग्राम है, 80 ग्राम है, 90 ग्राम, ये उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जांपल दे दी है. तो आपने जब कंपैरिजन करना है 90 ग्राम का 90 ग्राम के साथ ही करना है, उसकी प्राइस भी सेम होगी, उसकी क्वालिटी भी सेम होगी. देन आपके पास 80 ग्राम है, ये उनकी एक और प्रोडक्ट लाइन है, तो 80 ग्राम का कंपैरिजन आप 80 ग्राम के साथ ही करेंगे, वो सेम है. आप उनको अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल 500 पेजेस होते हैं, तो वो हर एक रिम के अंदर 500 पेजेस ही होंगे. अब A4 साइज है तो सब पेजेस का साइज A4 ही होगा. ये नहीं होगा कि कोई लेटर साइज है और कोई आपका A4 साइज है, कोई बारीक पेपर है, कोई बहुत मोटा पेपर है, ऐसे नहीं होगा. हर एक रिम में 500 रहें तो वो 500 ही रहेंगे ऑल द टाइम. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी प्रोसेस कॉस्टिंग के. दे आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट्स विदाउट एनी ऑर्डर. जब ऑर्डर मिल गया तो दैट गोज इनटू द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. बट इफ यू आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट्स विदाउट एनी ऑर्डर, आप मार्केट में उसको ले जाएंगे, मार्केट में कस्टमर्स आएंगे, उसको परचेज करेंगे, तो दैट गोज इनटू द प्रोसेस कॉस्टिंग. क्योंकि ये आपका रूटीन वर्क है, आपको स्पेशल ऑर्डर नहीं दिया गया, आपको मार्केट में उसको डिस्प्ले करना पड़ता है, तो फिर जाके वो मार्केट में सेल हो रहा होता है. लेकिन ऑर्डर को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चर हुआ, कस्टमर्स ने ऑर्डर दिया था, वो फौरन ही आपसे परचेज करके ले जाएगा. नाउ डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ये कुछ और बेसिक डिफरेंसेस हैं. यू कैन सी इन द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, आई एम जस्ट पुटिंग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फर्स्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. इसका फिर हम कंपैरिजन करेंगे बाकियों के साथ. नाउ मैनी जॉब्स आर वर्कड ड्यूरिंग द पीरियड. आप एट ए टाइम डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स कर रहे होते हैं. आपको ऑर्डर मिला, आप वो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, दूसरा ऑर्डर मिला वो भी बना रहे होते हैं, तीसरा ऑर्डर मिला वो भी बना रहे होते हैं. आप ऐसे नहीं कर रहे होते कि आप स्पेशली एक ही ऑर्डर बना रहे हैं, दैट्स इट, महीना कंप्लीट हो गया, साल कंप्लीट हो गया. आप साइमल्टेनियसली कई ऑर्डर्स एट ए टाइम बना रहे होते हैं. देन इसमें आपके पास अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप देखें कि होंडा कंपनी 3 या 4 साल अपने मॉडल को सेम रखती है, तो वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो गया. आप देखें सुजुकी कंपनी, मेहरान कब से उनकी एक प्रोडक्ट लाइन चल रही है, अब आके दरमियान में उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की है मेहरान में, अदरवाइज वो आई थिंक 89-90 से चल रही है और आज अभी 2012 का टाइम पीरियड चल रहा है. तो आप देखें कि दरमियान में कितने अरसे से वो कंटिन्यूसली मेहरान प्रोडक्ट बन रही है उनकी. देन कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड बाय द इंडिविजुअल जॉब्स. हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट भी डिफरेंट होगी कि इसके ऊपर मटेरियल कितना लगा, कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया और इसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स के कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए. हर एक
ऑर्डर की कॉस्ट डिफरेंट होगी। आपको 10 ऑर्डर्स हैं तो हो सकता है हर ऑर्डर की कॉस्ट दूसरे से डिफरेंट हो, क्योंकि उस स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है, उसमें स्पेसिफिक आपने मटेरियल लगाना है, सो वो मटेरियल आपको उसकी कॉस्ट में डिफरेंशिएट करेगा दूसरी प्रोडक्ट के साथ, दूसरे ऑर्डर के साथ। Whereas costs are accumulated by the डिपार्टमेंट, यहाँ पर डिपार्टमेंटल वाइज आपकी कॉस्ट इनकर होती हैं, क्योंकि आप सेम टाइप की प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर आपने मटेरियल, लेबर और FOH को ऐड किया, आपके पास टोटल कॉस्ट आई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए उससे आपने डिवाइड किया, यहाँ पर यूनिट से डिवाइड किया, आपको पता चल जाएगा कि हर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है। आप एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, 10 गाड़ियाँ बन रही हैं तो 10 की इकट्ठी की कॉस्ट डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ 10 कार्स के साथ, तो हर कार की आपको कीमत पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास हर ऑर्डर की कॉस्ट डिफरेंट होगी, किसी की 10,000 है तो किसी की 15,000 होगी, तो किसी की 20,000 हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी एक की 20,000 है तो दूसरी की भी 20,000 ही होगी, तीसरी की भी 20,000 ही होगी कॉस्ट। देन जॉब कॉस्ट शीट इज द की डॉक्यूमेंट। हमने लास्ट टाइम देखा था कि आपने मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और FOH की कॉस्ट, यहाँ पर उसके लिए स्पेशल एक शीट बनाई कि आपको इस ऑर्डर पे जो आपने ऑर्डर लिया है उसके जो शीट बनाई जा रही वो पूरी डिटेल आपको लेके रखती है कि इस पर मटेरियल इतना लगा, लेबर इतनी लगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने लगे, पूरी की पूरी उस शीट के ऊपर उस ऑर्डर की डिटेल होगी। बट हियर वी हैव अ डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, यहां पर डिपार्टमेंटल वाइज बनती हैं, यहां पर आपकी ऑर्डर वाइज बनेगी, यहां पर आपकी डिपार्टमेंट वाइज बनेगी कि इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट कितनी आई, दूसरे डिपार्टमेंट में कॉस्ट कितनी आई, तीसरे डिपार्टमेंट में कॉस्ट कितनी आई। तो फिर आपके पास यहां पर एक टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट्स की पता चलती है, और जब यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप उसको डिवाइड कर देते हैं कि आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। देन यूनिट कॉस्ट कंप्यूटेड बाय द जॉब, आप यहां पर ऑर्डर वाइज कॉस्ट ले रहे होते हैं, बट यहां पर आपके पास यूनिट कॉस्ट आर कंप्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट कि हर डिपार्टमेंट में आपकी कितनी कॉस्ट इनकर हुई। अब यहां पर थोड़ा सा बताता चलूं मैं आपको कि फॉर इंस्टेंस आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक आपका प्रिपरेशन डिपार्टमेंट है, दूसरा आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, तीसरा आपका पैकिंग डिपार्टमेंट है। अब प्रिपरेशन डिपार्टमेंट में जितना मटेरियल, लेबर, FOH लगना था वो सारे का सारा कंप्लीट किया और उसको सेकंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने भेज दिया। अब वहाँ पे उनकी पॉलिश हो रही है, उनकी प्रॉपर पैकिंग टाइप का वर्क हो रहा है, या इवन मतलब उसमें कुछ और क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, उसमें जो बाकी चीज़ें रहती थी वो उसमें ऐड की जा रही हैं। तो आपने क्या किया कि पहले डिपार्टमेंट, प्रिपरेशन डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट इनकर हुई आपने वो ऐड की, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्लस प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ये दोनों एक्यूमुलेट होगी। फिर उसको आपने जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जितना काम कंप्लीट होना था वो किया, उसको आपने पैकिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब पैकिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्लस प्रीवियस 2 डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट अब आपको बता रही होती कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अब कितनी है। फिर आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज देख रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट इनकर हुई, सेकंड में कितनी, थर्ड में कितनी इनकर हुई। और अगर यूनिट कॉस्ट देखना चाहते हैं तो आप टोटल तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। आई होप के यू माइट हैव अंडरस्टूड कि क्या इनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब आप अगर इवन के देखें कि एक बुलेट प्रूफ कार और एक ऑर्डर की हुई कार, एक रूटीन वर्क की कार, उसकी प्राइस में कितना फ़र्क होता है। आपको अगर टोयोटा करोला 15 लाख रुपए की मिल रही है तो आपको बुलेट प्रूफ कार कभी भी 15 लाख की नहीं मिलेगी, वो हो सकता है आपको 20 लाख, 25 लाख से 30 लाख रुपए की मिले। तो नाउ हियर इज अ डिफरेंस कि एक रूटीन वर्क में प्रोडक्ट बनी उसकी कॉस्ट क्या है, और एक स्पेशल ऑर्डर दिया जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है। नाउ व्हाट इज अ बेसिक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। स्टार्ट काम कैसे हुआ, कैसे काम किया जाता है, लेट्स लुक। आपके पास
you can see basic raw material, that is your processing cost, and it is a start of your work कि आप बेसिक रॉ मटेरियल को डिपार्टमेंट के अंदर ले आए हैं उसके प्रोसेस के लिए. सो यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. अब आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट को पास करने के बाद कंप्लीट होती है. अब कोई भी एग्जांपल आप उठा के देख लें. आप फॉर एग्जांपल कोई बेवरेजेस कंपनी है, उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं कि पहले वो बेवरेजेस बनेंगे, वो मशरूब बनेगा आपका, वो एक अलग डिपार्टमेंट है. फिर उसके बाद सेकंड में आपकी वही बेवरेजेस आपकी बॉटल्स में जाके उनको इंसर्ट किया जाएगा, बॉटल्स भरी जाएंगी उन बेवरेजेस से, उन मशरूबात से. ये सेकंड डिपार्टमेंट हो गया. तीसरा आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो सकता है कि जहां पर उन बॉटल्स के ऊपर कार्क लगे, उनके ढक्कन लगे, तो वो थर्ड डिपार्टमेंट आपका हो जाएगा. सो अब यहां पर आपको पता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में आपके पास एक डिपार्टमेंट नंबर 1, इसको आप कहते हैं कि प्रोसेसिंग कॉस्ट. यहां पर आपकी कॉस्ट शुरू हो गई है. इसके अंदर आपने मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन तीनों को आपने ऐड किया. यहां पर काम शुरू हो गया इनके ऊपर. अब उसके बाद इसमें जितना काम कंप्लीट होना था कंप्लीट किया. हो सकता है कि आपकी टोटल प्रोडक्ट 100% बनती है जब उसका 20% पहले डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो काम, तो आपने यहां पर 20% किया. और 20% अब यहां पर इस डिपार्टमेंट की हद तक, पहले डिपार्टमेंट की हद तक जितना ये काम कर सकते थे उन्होंने कंप्लीट कर दिया. मैक्सिमम वो कंप्लीट कर सकते थे वो उन्होंने किया और उसको फिर नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिया उन्होंने सेकंड डिपार्टमेंट में. अब सेकंड डिपार्टमेंट में हो सकता है 40% टोटल का कंप्लीट होता. 100% है. अब टोटल अब तक कितनी परसेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है? 20% पहले डिपार्टमेंट में हुई, 40% दूसरे डिपार्टमेंट में हुई, तो सेकंड डिपार्टमेंट तक आपकी 60% प्रोडक्ट बन चुकी है. अब इसमें हो सकता है आपका मटेरियल भी ऐड हो, लेबर भी ऐड हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड हो. तो हर डिपार्टमेंट में आपके मटेरियल, लेबर, एफएच ऐड होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क कि वो प्रोडक्ट किस किस्म की है. अब जब 60% तक सेकंड डिपार्टमेंट ने काम कंप्लीट करना था, अब सेकंड डिपार्टमेंट की हद तक काम कंप्लीटेड है, तो सेकंड डिपार्टमेंट की हद तक वो फिनिश गुड्स होंगी, लेकिन इन टोटल वो फिनिश गुड्स आपकी नहीं है. तो फिर क्या करेंगे? इसको आप शिफ्ट कर देंगे डिपार्टमेंट नंबर 3 में. यहां पर भी 40% काम कंप्लीट होता है तो आपकी प्रोडक्ट 100% में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट तक काम 60% था. व्हेन यू हैव शिफ्टेड इन द थर्ड डिपार्टमेंट, दैट इज योर फिनिशिंग डिपार्टमेंट, तो आपने इसमें 40% काम होता है, वो 40% और किया, तो आपकी टोटल प्रोडक्ट अब 100% कंप्लीट हो चुकी है. तो अब हर डिपार्टमेंट में आपका मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफएच ये शामिल हुए. फिर आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया, तो वहां पे भी हो सकता है मटेरियल, लेबर और एफएच आपका लगाओ. फिर आपने थर्ड डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, मटेरियल, लेबर और एफएच ये भी आपके शामिल हुए. तो अब यहां पर आपकी टोटल प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई है. सो यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोडक्ट. यहां तक आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुकी है. सो दैट इज अ बेसिक सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कि आपने जिस पर जितना काम चाहिए आपने उतना काम कर दिया. जितना आपने काम कंप्लीट करना है वो काम आपका यहां पर कंप्लीट होता जाएगा. सो दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर प्रोसेस कॉस्टिंग. अब देखें यहां पर प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जाहिर इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग लग रही. सेकंड डिपार्टमेंट में भी प्रोसेस लग रहा है, प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस कॉस्टिंग आपकी ऐड हो रही है. थर्ड में भी आपकी प्रोसेसिंग कॉस्टिंग लग रही है, तो आपने वो भी कंप्लीट कर दिया हुआ है. So these are the basic sequences which are being used in the production process when you are using process costing. अब अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं आपको, should I erase each and everything? Now
आपके पास यहां पर इस पहले डिपार्टमेंट में मटेरियल फॉर एग्जांपल 1000 का लगा, लेबर आपकी 1000 की लगी, आई एम यूजिंग जस्ट सिंपल फिगर्स, और एफएच आपने जो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट के थ्रू मालूम किया था तो वो आपका वो भी 1000 का लगा। तो आपके पास यहां पर 3000 का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई पहले डिपार्टमेंट में, लेकिन आपकी प्रोडक्ट 20% तक कंप्लीटेड है पहले डिपार्टमेंट में। 3 डिपार्टमेंट पूरे होंगे तो आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आपने इस 20% को शिफ्ट किया सेकंड डिपार्टमेंट में। अब इसमें भी आपकी मटेरियल, लेबर और एफएच की कॉस्ट आती है। इसमें आपके पास 2000 और 2000, तो टोटल आपके पास दूसरे डिपार्टमेंट में 6000 तक की कॉस्ट इनकर होती है इंडिपेंडेंटली सेकंड डिपार्टमेंट में। तो आपकी प्रोडक्ट इसमें 40% बनती है, तो 20 + 40 60% आपने प्रोडक्ट बना दिए सेकंड डिपार्टमेंट तक, और सेकंड डिपार्टमेंट तक कॉस्ट कितनी इनकर हो चुकी है आपकी 6000 + 3000 टोटल 9000 तक की कॉस्ट आपकी इनकर हो चुकी है सेकंड डिपार्टमेंट तक। थर्ड डिपार्टमेंट है, इसमें भी 40% तक का काम कंप्लीट होता है, तब जाके आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट होती है। देन इसमें भी आपका मटेरियल, लेबर, एफएच लगेगा। इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल 3000 का मटेरियल, 2000 का आपके इसमें लेबर और 1000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स लगेंगे। तो टोटल आपके थर्ड डिपार्टमेंट में कितने फैक्ट्री टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी आपकी 6000, और ये 40% तक इसमें भी काम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड डिपार्टमेंट में आके एट द एंड ऑफ द प्रोसेस योर प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड 100%, और इस पर कॉस्ट कितनी इनकर हुई 9000 यहां पे थी और 6000 यहां पे, तो टोटल आपके पास 15000 में जाके ये प्रोडक्ट कंप्लीट हुई है। तो दैट इज अ प्रोसेस कि पिछली कॉस्ट को आपने ऐड करते जाना है। ऐड करते जाएंगे तो आपकी कॉस्ट हाई होती जाएगी और आपकी उतनी ही प्रोडक्ट कंप्लीट होती जाएगी। अब ये आपकी डिपार्टमेंट 1, ये आपकी डिपार्टमेंट 2 और ये आपकी डिपार्टमेंट 3 में कंप्लीट हुई है प्रोडक्ट। तो यहां पर आपने इसकी बेसिकली सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट आपने की है कि कैसे आप काम कंप्लीट करते हैं, कैसे काम आपका मुकम्मल होता है। अब पहले डिपार्टमेंट में आपका मटेरियल डिफरेंट यूज होता है, सेकंड डिपार्टमेंट में मटेरियल डिफरेंट यूज होता है, थर्ड डिपार्टमेंट में मटेरियल डिफरेंट यूज होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के मटेरियल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। जाहिर है जब हर डिपार्टमेंट में मटेरियल डिफरेंट है तो फिर उनकी कॉस्ट भी सेपरेट ही आप ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसमें भी मटेरियल है, इसमें भी मटेरियल और इसमें भी मटेरियल। So I hope you have an understanding the basic difference between job order costing and process costing, and in the process costing what is a basic sequence of producing your product continuously. Now